हेलो एवरीवन, वेलकम टू केक्सू स्टडी। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। लास्ट जो क्लास थी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उसमें फ्रीली फॉल के बारे में बताया था, और हमने क्या पढ़ा था? जी के बारे में, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपने पिछली क्लासेस में ये 3 इक्वेशंस पढ़ी थी मोशन की। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशंस कहलाती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। बस जब इन्हीं तीनों इक्वेशंस में हम एक ही जगह जी रख देते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस में बस एक ही जगह जी को रख देना है। वी हम क्या पढ़ते हैं? फाइनल वेलोसिटी। यू हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है? कितना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में, या फिर आपकी जब वेलोसिटी यू से चेंज हो जाती है, वी इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी कुछ पहुंचती है, तो उसमें कितना टाइम लगा, उसे हम टी बोलते हैं। और एस क्या है आपका? एस होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल मोशन। यहाँ पे एस आप क्या लेते हो? डिस्टेंस ही लेते हो ना हॉरिजॉन्टल मोशन में। तो इन इक्वेशंस में हमने एस को किससे रिप्लेस कराया है? एच से। तो एच क्या है हमारा? एच है हाइट इन वर्टिकल मोशन। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमने जी पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें हमने पढ़ा था या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं ऊंचाई से, या फिर हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केसेस में हम किसकी बात कर देते हैं? एस की जगह हम एच रख देते हैं कि हाइट इन वर्टिकल मोशन। क्लियर? मैंने आपको ये भी बताया था कि जब किसी बॉडी को आप वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है कोई बॉडी, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो हर 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होता जाता है। वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो जी का वैल्यू हम क्या लेते हैं? प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि हर 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी किससे बढ़ रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड से। क्या मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का? देखो 9.8 मीटर पर सेकंड, फिर मैं दोबारा से क्या बोल रही हूँ? पर सेकंड। तभी ये क्या बनता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। ये जब ऊपर जाएगा तो 9.8 मीटर पर सेकंड इंटू 1/सेकंड ऐसे लगता है। तो क्या बन जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स कि हर 1 सेकंड के अंदर, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी जो है वो किससे बढ़ रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि जी क्या हो गया? जब वर्टिकली डाउनवर्ड कोई ऑब्जेक्ट जो है फॉल कर रही है, तो उसका जी जो है वो प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है -9.8 मीटर पर सेकंड से, कि उसका जो जी है वो हम क्या लेंगे? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर 1 सेकंड में 9.8 से डिक्रीज होती जाएगी वेलोसिटी, जब आपने कोई ऑब्जेक्ट क्या किया है? थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर? चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। एक स्टोन को जो है 20 मीटर की हाइट से फेंका जाता है। आपको बताना है इसको ग्राउंड पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। तो मैंने तीनों जो इक्वेशंस हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे बेस्ड 3 इक्वेशंस मैंने यहाँ लिख दी। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सॉल्व करने के लिए आप इसी तरीके से करो कि सबसे पहले तीनों इक्वेशंस लिख लो रफ में। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, और थर्ड क्या थी? वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2gh। अब g का जो भी वैल्यू बेटा लेना होगा 9.8 या 10 ही आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। हाइट गिवन है 20 मीटर, टाइम मुझे फाइंड करना है, और
जी का वैल्यू मुझे दिया हुआ है। यू जो है जब ड्रॉप किया जाता है तो यू का वैल्यू क्या है, 0। और किसके बारे में पढ़ते हैं हम, वी के बारे में। वी भी यहाँ मुझे गिवन नहीं है। हम देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। हमें टाइम निकालना है, हाइट गिवन है, यू हमें मालूम है। हाइट जिन फॉर्मूले में दी हुई है, एक तो सेकंड है और एक थर्ड है, ठीक है। मुझे टाइम निकालना है, तो सेकंड इक्वेशन जो है उसमें टाइम का यूज़ हो रहा है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन देखती हूँ तो हाइट 20 मीटर गिवन है, यू मुझे 0 मालूम है, जी का वैल्यू भी मालूम है, तो मैं टाइम यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ। तो हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन, h इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। h का वैल्यू 20 है, u क्या है मेरा 0 इंटू टी हो जाएगा, प्लस हाफ g है 9.8 और यहाँ से टी स्क्वेयर, ठीक है। ये आया 20, 0 इंटू टी, ये तो 0 हो गया। यहाँ से ये कैंसिल करोगे 2 के टेबल से तो ये 4.9 हो गया, यहाँ प्लस 4.9 टी स्क्वेयर। इधर क्या आ गया 20 अपॉन, अब 0 तो कुछ नहीं है यहाँ, 4.9 टी स्क्वेयर जो है 4.9 यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया और टी स्क्वेयर ये इधर क्या हो जाएगा 20, ये 49, इधर 10, ठीक है। 200 अपॉन 49, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 4.08, और इसका अंडर रूट जब फाइंड करोगे तो टी का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा 2.02। So the stone takes approximately 2.02 seconds, ठीक है, टू रीच दी ग्राउंड। इतने सेकंड लगेंगे इस स्टोन को ग्राउंड पर पहुंचने के लिए। क्लियर है ये क्वेश्चन। न्यूमेरिकल है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग 45 मीटर हाई, फाइंड इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड। बॉल जो है वो 45 मीटर की हाइट से फेंकी जाती है, आपको वेलोसिटी बतानी है ग्राउंड पर पहुंचने से पहले। जब ग्राउंड पर पहुंचने वाली है ये बॉल, तो जस्ट पहुंचने से पहले ही, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। यानी कि आपको v फाइंड करना है। u क्या होता है बेटा इस केस में 0 होता है, तो गिवन हमें क्या है, हाइट गिवन है 45 मीटर, u क्या हो जाएगा 0। मुझे क्या फाइंड करना है v। इसी तरीके से मैंने तीनों इक्वेशंस यहाँ पहले से ही लिख ली, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। अब जब आपको क्वेश्चंस में g का वैल्यू गिवन ना हो, वैसे न्यूमेरिकल्स में दिया जाता है, अगर इन केस ऐसा हो कि g का वैल्यू गिवन ना हो, तब आप g का वैल्यू क्या लेंगे 9.8 ही लेंगे, ठीक है। v का वैल्यू निकालना है, देखो u मुझे गिवन है, यहाँ h तो है ही नहीं फर्स्ट में। सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, इसमें v नहीं है, ठीक है। थर्ड में चलते हैं, v मुझे फाइंड करना है, u मुझे गिवन है और h भी मुझे गिवन है, g का वैल्यू मैं जानती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लूँगी, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। v फाइंड करना है, u क्या है 0, g कितना है 9.8 और h कितना है 45, ठीक है। हाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 10, तो v स्क्वेयर इधर आ जाएगा 8820 अपॉन 10, ये आ गया v स्क्वेयर का वैल्यू 882। तो हम यहाँ स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे, v का वैल्यू हमें मिलेगा, आप जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं, ये 882, ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, 8 में से 4 गया 482, तो यहाँ 4, ये आ गया 441, 29 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आएगा v इज इक्वल टू 29.6 का वैल्यू क्या आ गया 29.6। तो इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज 29.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल इट गो।
आपको बोला जा रहा है कि अब इस केस में जो है वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं बॉल को, ठीक है, बॉल को ऐसे उछाला जा रहा है। और तब जब मैंने कहा था जब भी कोई चीज़ जो है वो थ्रो की जाती है, ऊपर की तरफ उछाली जाती है, तो उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होती है। इस केस में इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछ रहा है, जो गिवन था हमें वो यू था 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई, इस कितनी ऊंचाई पे जाके ये बॉल जो है वो पहुंचती है, मुझे हाइट निकालनी है, ठीक है। और जी का वैल्यू कह रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने लेना है। तो उसी तरीके से तीनों इक्वेशन रफ में लिखो, इससे आपको आसानी रहेगी, ठीक है। यू मुझे गिवन था, एच मुझे फाइंड करना है। तो सेकंड इक्वेशन में देखें, टी तो मुझे गिवन नहीं है, थर्ड पे आ जाते हैं। एच मुझे फाइंड करना है, यू मुझे गिवन है, ठीक है। और वी क्या हो जाएगा बताओ। ऑब्जेक्ट थ्रो की जाती है उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है, और ऊपर एक हाइट अटेन करने के बाद मैंने बताया था कि कुछ सेकंड के लिए जो वो ऑब्जेक्ट है क्या रुकती है, रेस्ट, ठीक है। तो वी क्या लेंगे हम, ज़ीरो लेंगे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर की तरफ उछालते हैं तो एक हाइट अटेन करने के बाद कुछ सेकंड के लिए वो रुकती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तब वो उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में फिर नीचे आती है। v हमारे पास ज़ीरो हो गया, u 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, u का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर, 2 इंटू जी 9.8, और यहाँ h ये कितना आया 400। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखो, अब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं तो 9.8 के साथ यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। मैंने बोला था ना इसको माइनस में लेंगे आप। तो ये आया 19.6 माइनस 19.6 इंटू हाइट। अब इसको कैलकुलेट करो तो -400, यहाँ से -19.6, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया इधर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट कितनी आएगी, यहाँ से आएगी 20.4 मीटर, ठीक है। इट विल गो 20.4 मीटर हाई। ये लास्ट क्वेश्चन है इसी वीडियो का। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, पहला पार्ट। दूसरा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसे कोई पहाड़ी है, इस पर एक कार है जो कि फॉल कर जाती है, गिर जाती है जो, और ग्राउंड पर पहुंचती है 0.5 सेकेंड में। आपको जी का वैल्यू बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। पहला पार्ट कह रहा है कि आपको स्पीड फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ऐसी कोई पहाड़ी है जिससे कार जो है वो गिर जाती है और ग्राउंड पर पहुंचती है 0.5 सेकेंड में। आपको जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलना है। पहला पार्ट कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब ये कार ग्राउंड पर गिरती है तो ग्राउंड पर पहुंचने से पहले उसकी स्पीड क्या रही होगी। दूसरा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। तीसरा कह रहा है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो लेज है ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है। तो पहला पार्ट करने के लिए हमने जो गिवन है वो लिखते हैं। हमें टाइम गिवन है 0.5 सेकेंड, जी बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम ले लें। तीनों इक्वेशंस लिखते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। मुझे क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है ऑन स्ट्राइकिंग दी ग्राउंड। तो टाइम मुझे गिवन है और जी मुझे गिवन है, टाइम गिवन है और जी गिवन है, यहाँ पर 10 लेना है। अब जब ड्रॉप की गई होगी तो मैं जानती हूँ कि u मुझे क्या लेना है, ज़ीरो लेना है। तो यही इक्वेशन यूज़ कर ले, u ज़ीरो लेना है, टाइम 0.5 सेकेंड, और v फाइंड कर लेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी।
u हो गया यहाँ पर 0, g हो गया 10 और टाइम हो गया 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। स्पीड क्या आ गई इसकी? द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज 5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट हो गया ये। सेकेंड कह रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम जानते हैं क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल है 0, फाइनल हमने फाइंड कर ली 5, डिवाइड कर देंगे इसे 2 से, तो ये आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या आ गई? एवरेज स्पीड। ठीक है। अब इसमें थर्ड पार्ट क्या है कि ये जो लेज है ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, तो हमें हाइट फाइंड करनी है ना इसमें। ये लास्ट की जो दोनों इक्वेशन है ये दोनों ही यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ देखूँ सेकंड में तो मुझे u भी मालूम है, टाइम भी पता है, h फाइंड हो जाएगा, और लास्ट वाली इक्वेशन में भी हो जाएगा ये, क्योंकि v भी मालूम है, u भी 0 पता है। तो लास्ट वाली इक्वेशन से मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, इन दोनों में से किसी से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v कितना है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, u 0, g 9.8, और यहाँ पे मुझे h कैलकुलेट करना था। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर 25, और यहाँ g को तो हमने 10 लेना है ना, 10 लेंगे। ठीक है, 10 गिवन था क्वेश्चन में। 10 2 ज़ा 20h, हाइट आ गई 25/20। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.25 मीटर। अच्छा, मैंने यहाँ एवरेज वेलोसिटी लिखा है, ये एवरेज स्पीड है। ठीक है, क्या डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में? स्पीड जो है वो हमारा, स्पीड इज द टाइम रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ पाथ, वाइल वेलोसिटी इज द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी हो, फॉर्मूला यही रहता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो बेटा इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको मास और वेट के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है।